स्टोरी के स्टार्ट में जून को दिखाते हैं जो एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग रखता था और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस थी। वो कई साल बाद अब्रोड से वापस अपने घर आया था और वो काम के सिलसिले में होटल में स्टे करता है। फिर वो जैसे ही अपने कमरे में आता है तो देखता है वहां पर एक लड़की लेटी हुई है। तो वो उसको वहां से जाने के लिए कहता है, पर लेकिन वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती और वो अपने पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। फिर एरिक गुस्से से पीछे मुड़कर उसको देखता है तो उसको देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो उसके बचपन का ही क्रश थी। लड़की और कोई नहीं, आन होती है जो वो उससे कई सालों से मोहब्बत करता था। पास्ट का दिखाते हैं कि जब आन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी तो जुन ने ही उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे उसने आज तक अपनी बात उसको नहीं बताई थी। फिर एक दिन आन का बॉयफ्रेंड जुन के पास आता है जिसका नाम शैन होता है। वो उसको बताता है कि वो और आन एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। ये देखकर उसका दिल बहुत ही ज्यादा टूट चुका होता है, पर लेकिन जुन को रिश्तों का बहुत ही ज्यादा ख्याल था तो इसी वजह से वो पीछे हट जाता है, क्योंकि एक टाइम में शैन की माँ ने उसकी जान बचाई थी। तो वो इसी वजह से रिश्तों का लिहाज करते हुए पीछे हट जाता है और वो मुल्क छोड़कर चला जाता है और 8 साल तक वो अब्रोड में ही रहता है। फिर प्रेजेंट का दिखाते हैं जिसमें जुन को पता चलता है कि चैन जो है आन को चीट कर रहा है और उसके साथ दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात भी हैं। ये सुनकर जो है वो जैन को थप्पड़ मार देता है और फिर वो उसको वार्न करता है कि वो आन के साथ चीट ना करे और उसकी कदर करे। और लेकिन चैन जो है हंसते हुए कहता है कि वो तो बस आन उसके लिए एक खेल है और वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो जुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो फैसला करता है कि वो जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसी दौरान पता चलता है कि आन की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसको धोखे से ड्रिंक पिला देती है और उसको जुन के कमरे में भेज देती है। फिर जब सुबह आन की आंख खुलती है तब वो अपने आप को होटल के रूम में देखती है और फिर वो वहां से डरकर भाग जाती है। फिर जब जुन को पता चलता है कि वो अभी तक साफ है तो वो फिर और ही ज्यादा मजबूत इरादा कर लेता है कि वो उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जैन आन को घर लेकर आता है और अपने घर वालों से मिलवाता है, पर लेकिन आन को जुन वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरत होती है। फिर उसे पता चलता है कि जुन असल में चैन का अंकल है। तो वो जो है अपनी शर्मिंदगी को छुपा रही होती है और खाना खाते हुए जुन आन को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा होता है और ये देखकर चैन को बहुत ज्यादा शक हो जाता है और एन जो है बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है तो वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जून उसके पीछे जाता है और उसको रोक लेता है, पर लेकिन अभी वो कुछ कहने ही वाली होती है कि वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये देखकर जुन जो है आन को बोलता है कि आज रात मेरे रूम में आना। फिर रात के टाइम आन जुन के कमरे के बाहर खड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है, पर लेकिन अभी वो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली होती है तो जुन उसको अंदर खींच लेता है। दिखाते हैं आन को पता चलता है कि शैन जो है बाहर रूम के खड़ा होकर किसी लड़की से बातें कर रहा है। फिर उसे जो है अंदाजा हो जाता है और क्योंकि शैन जो है इसको चीट कर रहा है और उससे शादी करने का उसको कोई भी इरादा नहीं है। वो उसे फोन पर बातें करते हुए सुन लेती है। वो उसने सिर्फ उसको अपने पास इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो उसके डिजाइनिंग स्किल से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था। शैन की ये सब बातें सुनकर आन का दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। तो जुन उसको कहता है कि उसको ये रिलेशन छोड़ देना चाहिए और अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जुन एन को अपनी कंपनी में जॉब देता है, पर लेकिन आन सबसे पहले जो है मना कर रही होती है कि वो उसकी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। पर लेकिन वो उसको जो है डरा रहा होता है और उसको जो है ब्लैकमेल करता है कि वो उन दोनों की तस्वीरें शैन को दिखा देगा। फिर मजबूरन आन को उसकी बात माननी पड़ती है। बज़ाहिर तो जुन बहुत ही ज्यादा सख्त दिल और बहरा रहम नजर आ रहा था, पर लेकिन असल में वो आन को शैन के जाल से निकालना चाह रहा था। दूसरी तरफ आन चैन को जो है जॉब को बताती है कि वो जॉब करना चाह रही है, पर लेकिन चैन ये सुनकर सब कुछ गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर उसके ऊपर हाथ उठा देता है और उसे जॉब करने से मना करता है। ये देखकर आन को जो है बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो उससे अपना रिलेशन खत्म करने का सोचती है, पर लेकिन शैन जो है ये रिश्ता खत्म करने के लिए रेडी नहीं था और वो उसको गला पकड़कर उसको धमकी देता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर उस रात आन के कमरे पर नॉक होती है। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने जुन को देखती है। उसको देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर लेकिन वो जाहिर नहीं करती और सोच रही होती है कि ये यहाँ पर क्यों आ गया है। पर लेकिन असल में जुन उसको इस चीज से बाहर निकालना चाह रहा था। फिर अचानक से वहां पे शैन आ जाता है तो जुन जो है एक अलमारी के पीछे जाकर छुप जाता है। उनको तंग भी कर रहा होता है, पर लेकिन वो अक्लमंदी से मुजाहरा करते हुए शैन को वहां से जाने का कहती है। फिर कुछ दिनों बाद जॉन आन को एक बार में लेके जाता है और फिर आन को वहां पर पता चलता है
कि शेन जो है एक लड़की के साथ जिसका नाम शीन होता है उसके साथ रिलेशन बढ़ा रहा है और पिछले 8 सालों से वो शीन उसके डिजाइन चढ़ाकर उस लड़की को देता रहा है। तो वो लोगों को ये दिखाना चाहता था कि ये सब डिजाइन शीन के हैं और इसी वजह से वो आन के साथ रिलेशन खत्म नहीं करना चाहता था। उस रात आन शाम को स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी थी और पुरानी मेमोरीज को याद कर रही थी। उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ था तब वो पानी में छलांग लगा देती है, और लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वहां पे जुन आकर उसको फौरन पानी से बाहर निकालता है। फिर एक हफ्ते बाद एन ने जो कहे फिर एक हफ्ते बाद आन ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। उसने उसको एक नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया था और ये बात एम्प्लॉय से हजम नहीं हो रही थी और वो उसको जो कहे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आन तो बस अभी आई है और उसको इतना बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बना लिया गया है और वो तो कब से जॉब कर रहे हैं। और जुन वहां पर आकर एना को जो है डिफेंड करता है और जो कि वहां पे सब लोगों के सामने कहता है कि उसको 3 दिन में अपनी स्किल्स मनवानी पड़ेंगी। फिर रात के टाइम आन जुन के कमरे में जाती है ताकि उसको थैंक्स बोल सके, लेकिन जब वो कमरे के अंदर जाती है तो वहां पे बहुत सारे फूल्स देकर हैरान रह जाती है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी फील हो रही होती है क्योंकि ये सारे फूल उसके पसंद के थे और ये बात जो है जून अच्छे तरीके से जानता था। फिर जब वो वहां से लौटती है तो अपने घर में शैन को देखती है। शैन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक की होती है तो वो उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और आन को आकर धमकी देता है कि अगर उसने ब्रेकअप करने की कोशिश की तो वो उसको तबाह कर देगा। और वो फिर आन पर हाथ उठाने ही लगता है तो उसी लम्हे जून वहां पर आ जाता है और वहां पर आके वो आन को बचाता है और फिर शैन की बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देता है। बाद में जुनान को एक कमरे में लेके जाता है जहां पर आन के डिजाइन के ड्राफ्ट पड़े होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और वो उसको फिर थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसके बरसों की मेहनत के थे जो लोगों के सामने नहीं आए थे। मजीद रिसर्च करता है तो फिर उसे पता चलता है कि 8 साल पहले आन ने अपने डिजाइन जमा करवाए थे पर वो उसने किसी और नाम से जमा करवाए थे और जिन्हें शेन ने अपनी कंपनी जिया ग्रुप में शेन के नाम से जो कहे इंट्रोड्यूस करवाए थे कि ये सब शेन ने बनाए हैं। और इन्हीं डिजाइनर्स के बदौलत चीन एक इंटरनेशनल फेमस डिजाइनर बन गई थी। असल में शेन का यही मकसद था कि वो आन के डिजाइन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और इसी वजह से वो उसके साथ रिलेशन में आया था। बाद में जिन आन को वार्न करता है कि उसको कभी भी किसी मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। तो ठीक 3 दिन बाद आन अपने डिजाइन सबको दिखाती है पर लेकिन एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा जेलिस फील होते हैं और इस पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाते हैं कि उसने फेमस डिजाइनर के कॉपी किए हैं। पर लेकिन जुन वहां पर उसको डिफेंड करता है और सब लोगों को खामोश करवा देता है। फिर रात के टाइम आन जुन की किए गए हर एक एहसानात को याद कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रही होती है। और उसी रात शैन जून और आन को एक साथ देख लेता है और वो किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास सबूत भी नहीं था। इसी मौके पर जुन का सिस्टर वहां आता है और शैन को भगा देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बाद में जुन शैन के कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। ये देखकर शैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है पर लेकिन जुन उसके सामने एक शर्त रखता है। जुन शैन से कहता है कि अगर उसको दोबारा पार्टनरशिप करनी है तो सबसे पहले उसको आन को छोड़ना होगा। फिर बाद में शेन आन के पास आता है और उसको दोबारा से डिजाइन बनाने के लिए कहता है और फिर उससे वो अपोलोजाइज भी कर रहा होता है कि उसने उसको बहुत ही बुरे से तरीके से ट्रीट किया है, लेकिन आन उससे अपना रिलेशन खत्म करना चाहती है। फिर वो बाद में सोचती है कि वो उसके फादर का खर्चा भी उठा रहा है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर वो इसी वजह से उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इसी दौरान एक कंपनी डिनर पर आन की मुलाकात शिन से होती है। जब शिन को पता चलता है कि वो जुन की कंपनी में अब जॉब करने लगी है तो ये सुनकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जुन वहां पर आकर आन को बचाता है और उसको कहता है कि वो घर चली जाए। लेकर शिन फिर बाद में जुन के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो जुन उसको कोल्ड बिहेवियर में वार्न करता है कि सिर्फ उसके पास 1 महीना है इस शहर को छोड़ने के लिए और वो उसको वापस यहीं पे नहीं देखना चाहता। और ये सब रेस्टोरेंट में बैठा हुआ एक खुफिया करेक्टर होता है जो कि जुन की माँ होती है और वह ये सब कुछ देख रही होती है। जब जुन की मॉम आन को देखती है तो उन्हें वो पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और फिर वो जुन को जो कि फोर्स करती हैं कि वो अपने फादर के बर्थडे के बैंक्वेट पे आन को लेकर आए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब उसके फादर का बर्थडे होता है तो आन और जुन एक साथ इवेंट पर पहुंचते हैं तो सब लोग उनको देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। और उसी इवेंट में शैन और चीन साथ होते हैं। फिजन उन दोनों को एक साथ देखता है और मौका जाया किए बगैर शीन को एक्सपोज कर देता है और सबको उसकी हरकत के बारे में बताता है कि किस तरह उसने शैन के फादर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी और उनके साथ रिलेशन बिल्डअप किया था।
ये सब देखकर शिन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर बाद में आन वॉशरूम जाती है तो वहां पर देखती है कि कुछ लोग एक बूढ़ी औरत को तंग कर रहे हैं, तो वो आकर उसको बचाती है। और फिर जो है असल में ये वही औरत होती है जो जिनकी मॉम होती हैं। बैंकेट में जब जिनके फादर ने आन को देखा था तो वो भी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए थे और उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा था। और उन्होंने इसी खुशी के चक्कर में उसके नाम कई जायदादें और प्लॉट वगैरह नाम कर दिए थे। वहां पे कुछ लोगों की जेलसी ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको आन की फैमिली एक बहुत ही मामूली फैमिली लग रही थी, तो उन्होंने आन को जो है बेइज्जत करना शुरू कर दिया। पर लेकिन आन उनको एक बहुत ही ज्यादा करारा जवाब देती है, जिससे वो लोग चुप हो जाते हैं। तो फिर इतने में कोई उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है, पर फौरन जो उनकी माँ वहां पर आकर उस आदमी को थप्पड़ मार देती हैं। फिर जब इवेंट खत्म होता है तो जुन उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर आन जब घर पहुंचती है तो वहां पर शन पहले ही से मौजूद होता है। वो फिर आकर उसको धमकियां दे रहा होता है और उसे फोर्स करता है कि वो जुन की कंपनी को छोड़कर इसके लिए काम करे। पर लेकिन आन कुछ वक्त के सुकून के लिए उसकी ये बात मान जाती है और एक डिजाइन ड्राफ्ट के तौर पर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि आन के बनाए गए डिजाइन को कंपनी के लोगों को जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था और वो जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो ये प्रोजेक्ट जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ शिन, जिसने आन के डिजाइन चुराए थे, और वो भी अपनी कामयाबी में बहुत ही ज्यादा प्राउड होती है। और फिर वो जून के ऑफिस में आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो उसके सामने एक डील रखती है कि अगर वो उससे शादी कर लेगा तो वो शैन को छोड़ देगी। फिर बाद में ये बात जून आन को बताता है ताकि उसको जेलिस थोड़ा फील करा सके। पर लेकिन आन समझती है कि ये शायद उसको जलाने के लिए बोल रहा है और इसका मजाक उड़ा रहा है। और इसी तरह से उन दोनों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जुन अभी तक यही समझ रहा होता है कि उसके दिल में अभी तक शैन के लिए जो है फीलिंग्स है। तो और इसी चक्कर में वो आन को गुस्से से कह देता है कि वो उसकी जिंदगी से चली जाए। तो दूसरी तरफ शिन और चैन दोनों मिलकर आन के अगेंस्ट एक प्लान बनाते हैं। फिर एक रात जब आन अपने कमरे में बैठी होती है और अपने बारे में सोच रही होती है, तो दो अननोन लोग उसके कमरे में आते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो आन हेल्प के लिए जुन को बुलाती है, तो हैरत अंगेज तौर पर जुन भी वहां आ जाता है और वो उन लोगों को मारकर भगा देता है। और इस सब चक्कर में जो है आन रोने लग जाती है और जुन को कहती है कि वो उसके साथ रहे। फिर अगले दिन आना को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें उसको बताया जाता है कि जुन की कंपनी पर डिजाइनर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया है। फिर एक मीटिंग अरेंज की जाती है जिसमें शिन आन के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके डिजाइन चोरी किए हैं। पर लेकिन आन अपना ड्राफ्ट सबके सामने रख देती है, जिसकी वजह से शिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसका मुंह ही बंद हो जाता है। लेकिन शैन इतने में वहां पर आता है और आकर शिन को डिफेंड करता है। पर लेकिन जब आन उसको कोस करती है, पर लेकिन वो बदले में उसके फादर के वीडियो सामने दिखाता है और फिर उसको ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से आन अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो अपने फादर की रिस्पेक्ट को सबके सामने इस तरह से बदनाम होता हुआ नहीं देख सकती थी। और इसी चक्कर में शहन ने आन को अपने घर में कैद कर लिया और वो फिर उसके ऊपर जुल्म करता रहता था। तो दूसरी तरफ जुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसका दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो उसकी अब्रॉड की फ्लाइट बुक कर दे। पर अगले दिन जब आन उसके घर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अब्रॉड जा चुका है। ये सुनकर उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका होता है। फिर वो शेन के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जो है जुन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ये देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको बुरी तरह से मारता है। बाद में आन फूलों को देखते हुए मेल्स के लिए एक ज्वेलरी डिजाइन बनाती है और साथ ही साथ वो जुन का स्केच भी बनाती है और उसको याद कर रही होती है। डिजाइन पर अपना और जुन का नाम जो है उस फर्स्ट लेटर में लिखती है। पर लेकिन शिन जो है मौका पाकर उसके ये डिजाइन चुरा लेता है और वो शिन को दे देता है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिन ये डिजाइन सबको दिखाती है और कहती है कि ये मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। और फिर वो सब लोगों के सामने कहती है कि उसने ये डिजाइन खुद बनाए हैं। पर लेकिन जून जो सब मीटिंग में होता है वो ये स्केच देकर पहचान जाता है कि ये सब कुछ आन की मेहनत है, क्योंकि उसको आन की फीलिंग का अंदाजा हो जाता है और वो उसे फिर से बचाने के लिए मजबूत इरादा करता है और अपने आप से वादा करता है कि वो उसे किसी भी हर हाल में नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में जुन चैन को एक ऑफर देता है और उसे कहता है कि वो आन को छोड़ दे और उसके बदले में वो उसे अपनी कंपनी के 90% शेयर दे देगा। और दूसरी तरफ शैन अपनी सीईओ की पोजीशन खोने के चक्कर में ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में वो घर जाकर आन को ऑर्डर आता है और उसे वो जिनकी खुफिया फाइल्स लाकर उसको दे। तो वो जो कहे आन उसको मना कर देती है, पर लेकिन वो उसके फादर को जान से मारने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करता है। पर लेकिन आन उसकी ये बात नहीं मानती और इसे फौरन साफ से मना कर देती है कि वह अब ये काम नहीं करेगी।
तो बदले में शेन उसको बुरी तरह से मारने लगता है। और इसी मौके पर जुन वहां पर आता है और आकर आन को बचाता है। लेकिन आन को सिर्फ जुन की टेंशन थी कि कहीं वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो उससे झूठ बोलती है कि वो अभी भी शेन से मोहब्बत करती है। पर लेकिन वो जमीन पर पड़े हुए अपना स्केच देकर समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। फिर वो उसे कहता है कि वो कुछ अच्छा सा ड्रेस पहन ले, क्योंकि वो उसे अपनी मॉम से मिलवाना चाहता है। फिर दिखाते हैं कि जिनकी मॉम आन को अपने साथ ले जाती हैं और उसको शॉपिंग करवाती हैं। साथ में उसको ये भी कहती हैं कि वो अब उम्मीद करती हैं कि वह जुन को उसकी हरकत के लिए माफ कर देगी। फिर दिखाते हैं कि आन जुन के कंप्यूटर से फाइल चुराकर शेन को दे देती है, और ये सब जो कि है जुन कैमरे से देख रहा होता है। पर जैसे ही ये फाइल शेन को मिलती है तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, और वो इसी खुशी के चक्कर में जून को चिढ़ा रहा होता है कि आन ने उसको धोखा दिया है। पर लेकिन जून सबके सामने जो कि है आन को बताता है कि ये फाइल जो कि है असल में वो नहीं है, ये तो बस एक बेकार मंसूबा है। ये देखकर जो कि है शेन का मुंह ही बन जाता है। और फिर इन दोनों के दरमियान गलत फहमियां खत्म हो जाती हैं। तो फिर जून को वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फादर को बचा ले, वरना वो उनको मार देगा। तो जून उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके फादर को बचा लेगा। दूसरी तरफ शैन की इन्वेस्टमेंट नाकाम हो जाती है, तो फिर उसे एहसास होता है कि आन ने उसको धोखा दिया है। फिर वो फौरन हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर्स को रिश्वत देकर बोलता है कि आन के फादर को नुकसान पहुंचाएं। पर लेकिन वहां पे जुन आ जाता है और उसको बुरी तरह से मारता है, और फिर उससे कहता है कि कल वो उसके दफ्तर में आए। और फिर जब नेक्स्ट डे शैन जुन की कंपनी में जाता है तो वहां पर शिन को जुन के साथ देखता है, जो कि उसके करीब हो रही होती है। फिर जुन जो है सबके सामने शिन को एक्सपोज करता है। और फिर जो है कि वो कई लोगों के साथ रिलेशन बिल्डअप करती है, और जबकि सबके सामने शिन की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है। और रिलेशन में आकर शिन एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही आन के डिजाइन चुराए थे और उसका नाम भी चुराया था। सबसे बड़ा शौक तो शिन को तब लगता है जब वो बताती है कि वो सिर्फ उसको यूज कर रही थी ताकि वो आन से आगे निकल सके। ये सब सुनते ही शिन का तो जैसे मुंह ही लटक जाता है और उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। कहाँ वो जो कहे आन को यूज करता आया था, बल्कि उल्टा ही उसके साथ धोखा हो गया है। फिर उसी वक्त आन कमरे में आती है और फिर सबको बताती है कि उसके फादर को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जुन है। और वो गुस्से में शैन को थप्पड़ मार देती है, और फिर सबके सामने वो शैन को थप्पड़ मार देती है, और फिर लोगों को बताती है कि वो बस जुन से प्यार करती है। कुछ रिपोर्टर्स अंदर आ जाते हैं, जो कि दरअसल जुन के सिस्टर ने शिन का इतराफ की वीडियो जो कि है ऑनलाइन चला दी थी, तो जिस वजह से लोग उसके सामने आ गए थे और उससे बहुत से ज्यादा सवाल पूछने लगे थे। ये देखकर शिन को जो कि बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ता है। फिर वो सबके सामने जुन अनाउंस करता है कि वो आन और वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि आन और जून दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां पे डॉक्टर्स उनको एक गुड न्यूज देते हैं तो कि उसके फादर अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और वो किसी भी वक्त होश में आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। तो इतने में वहां पर जैन आ जाता है, जिसके हाथ में एक चाकू होता है, और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। और इसी दौरान आन के फादर होश में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वो शैन को पकड़ लेते हैं, और जुन ये देखकर फौरन से शैन को पकड़ लेता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। और इसी तरह इसी स्टोरी की यहीं पे एंडिंग होती है।